नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से लड़ने व बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार को आए 23 कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 6000 के पास। मधुबनी पंडाल मुख्य मार्ग पर बाइक सवार ने पिता पुत्री को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर पिता की मौत। आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर डीएम व एसपी ने सभी अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। खजौली पुलिस ने करमौली दुर्गा मंदिर के समीप से 135 बोतल शराब की बरामद, अंतरराज्यीय शराब माफिया गिरफ्तार, 4 वाहन किए जब्त। जयनगर सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में चुनाव को लेकर 33 खजौली विधानसभा स्तरीय सेक्टर पदाधिकारियों की हुई बैठक। बासोपट्टी की बीडीओ मंजू कुमारी कणकर की अध्यक्षता में प्रशिक्षण भवन में मतदान केंद्र के सभी बीएलओ की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मधवापुर के अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष ने की संयुक्त रूप से कई बूथों का निरीक्षण। नल जल योजना के अभाव से जूझ रहा है बेनीपट्टी प्रखंड का मनपौर पंचायत। हरलाखी के हुर्राही चौक के समीप से पुलिस ने 1050 बोतल शराब की बरामद। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच मधुबनी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। बेनीपट्टी में मल्हामोर स्थित डायवर्जन पर चढ़ा घुटने भर पानी, लोगों के लिए परेशानी का बना सबब। निर्वाचन के दौरान सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के आवासन की व्यवस्था के लिए मुख्यालय डीएसपी व नगर थानाध्यक्ष ने कई स्थलों का लिया जायजा। और बीते कई दिनों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं बिस्फी के रघौली पंचायत निवासी। आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में अभी भी हर रोज कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं। रविवार को फिर 23 नए पॉजिटिव सामने आए हैं और इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6000 के पास पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 5500 से अधिक मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रतिदिन बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा इस बात के लिए हमें सतर्क कर रहा है कि हमें हर हाल में अभी भी सतर्कता बरतनी है। आप सभी दर्शकों से अपील कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मधुबनी जिला में फिर रविवार को 23 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। आईजीएसपी ने 27 सितंबर को कुल 23 पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अंधराठारी प्रखंड से 1, झंझारपुर प्रखंड से 3, बिस्फी प्रखंड से 3, राजनगर प्रखंड से 1, बासोपट्टी प्रखंड से 3, बेनीपट्टी प्रखंड से 3, लखनौर प्रखंड से 1, बाबूबरही प्रखंड से 2, हरलाखी प्रखंड से 1, लदनिया प्रखंड से 1, खजौली प्रखंड से 1, पंडौल प्रखंड से 1, रहका प्रखंड से 1 व मधुबनी शहर के डीओ ऑफिस से 1 मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ जिले में कुल मरीजों की संख्या 5968 हो गई है। जिला प्रशासन बार बार आम जनता से अपील करता है कि कोरोना महामारी से बचने व लड़ने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करें, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, ठंडी चीजों के सेवन से बचे, गर्म चीजों का सेवन करें, सर्दी बुखार खांसी जैसी चीजों से दूर रहे। वहीं एक ओर जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। रविवार तक मधुबनी जिला में कुल मरीजों का आंकड़ा 5968 पर पहुंच चुका था, जिनमें से 5000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ रिकवरी दर 91% है। बहरहाल लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है।
वहीं एक और जहां जिला के लिए राहत की खबर ये है कि कोरोना संक्रमितों की रिकवरी दर 91% है। वहीं जिला के झंझारपुर अनुमंडल व आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जांच के क्रम में पॉजिटिव मरीज बराबर मिलते रहे हैं, जिस कारण अभी भी वायरस के प्रति लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। रविवार को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे सभी 7 लोगों की रैपिड किट से जांच की गई। 7 में से 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बहरहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोगों को और भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी पंडौल मुख्य मार्ग के समीप एक तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार ने घर से निकल रहे एक पिता व पुत्री को जोरदार टक्कर दे मारी। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही पिता की मृत्यु हो गई। वहीं बाइक सवार 2 युवकों में एक मौके से फरार हो गया, दूसरा ग्रामीणों की गिरफ्त में आ गया। इधर ग्रामीणों ने बलहा चौक जाम कर घंटों आवागमन ठप रखा। बाद में सरकारी सहायता के आश्वासन पर जाम खाली कराया गया व सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मधुबनी जिला के पंडौल थाना अंतर्गत मधुबनी पंडौल मुख्य मार्ग के पास स्थित बलहा गांव के 50 वर्षीय मोहम्मद तमन्ना को तेज रफ्तार बाइक सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तमन्ना की मौत हो गई। हालांकि बाइक पर 2 आदमी सवार थे, जिसमें एक आदमी फरार हो गया, दूसरा बाइक के साथ ग्रामीणों के पकड़ में आ गया, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों एवं परिजनों के द्वारा बलहा चौक के पास रोड जाम कर दिया गया, जिससे घंटों आवागमन ठप रहा। मौके पर प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों एवं परिजनों को सरकारी सहायता के लिए आश्वासन दिया गया, तब जाकर जाम हटा और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर मौजूद मृतक तमन्ना के परिजन व ग्रामीणों ने बताया कि तमन्ना अपनी बेटी को लेकर पैदल ही कहीं जाने के लिए घर से निकला था कि तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइक सवार ने तमन्ना व उसकी बेटी को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे तमन्ना की मौत मौके पर हो गई। वहीं ठोकर लगने से बच्ची दूर जाकर गिरी, जिससे वह उसकी जान बच गई। मृतक तमन्ना मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी 6 लड़की व 1 लड़का है, जिसमें 3 दिव्यांग हैं। उसके आकस्मिक मृत्यु से उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अब उसके परिवार के सामने जीविकोपार्जन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 की तैयारियों के मद्देनजर सभी अधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से जिले भर में चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए जिले के सभी आरओ एवं एआरओ, विभिन्न कोषांग के नोडल व वरीय पदाधिकारी तथा निर्वाचन से संबंधित अधिकारी व पुलिस अधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के आरओ से उनके निर्वाचन क्षेत्रों के सभी क्रिटिकल बूथ, वल्नरेबल बूथ व वल्नरेबल मैपिंग की सूची तैयार कर अविलंब जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया। एक ही स्थान पर 5 से अधिक बूथों की संख्या वाले जगह का भौतिक निरीक्षण करने तथा निर्वाचन को प्रभावित करने वाले सभी संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर उन पर धारा 107 के तहत कार्रवाई कर प्रतिवेदन जिला को भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से करने व उल्लंघन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के कुल अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों की संख्या 954 के विरुद्ध मात्र 654 का सत्यापन होने पर नाराजगी व्यक्त की व इसे शीघ्र पूरा कर प्रतिवेदन जिला को भेजने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा अवैध हथियारों की जब्ती हेतु स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश पुलिस उपाधीक्षक व थानाध्यक्ष को दिया गया है। सीएपीएफ हेतु स्थल का चयन कर निर्धारित मानक के अनुरूप उनके रहने एवं खाने की व्यवस्था करने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना की पुलिस ने करमौली स्थित दुर्गा मंदिर के समीप से छापेमारी के क्रम में 135 बोतल शराब बरामद किया। साथ ही एक अंतरराज्यीय शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। हालांकि मौके से 3 और तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। इस दौरान 2 4 चक्का वाहन व 2 बाइक भी जब्त किया गया।
खजौली थाना क्षेत्र के करमौली दुर्गा मंदिर के समीप रविवार की रात खजौली पुलिस को भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई में एक अंतरराज्यीय शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया। 3 धंधेबाज फरार हो गया, जिसमें करमौली गांव का चंदन झा, राजनगर थाना क्षेत्र के कम्मा गांव का प्रेम कुमार राय व एक अन्य अज्ञात शामिल है। गिरफ्तार धंधेबाज हरियाणा के सोनीपत जिला थाना रोहना के कटवल गांव निवासी जय भगवान को सोमवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने करमौली गांव से 135 बोतल में 65 लीटर 625 मिलीलीटर विदेशी शराब, 2 4 चक्का वाहन व 2 बाइक जब्त किया है, जिसमें एक स्कॉर्पियो, एक मारुति सुजुकी, एक अपाची बाइक व एक स्प्लेंडर बाइक शामिल है। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। रात के करीब 2 बजे छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें करमौली दुर्गा मंदिर के समीप से स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी व 2 बाइक से रॉयल स्टैग 750 ml की 22 बोतल, 375 ml की इंपेरियल ब्लू 95 बोतल, 375 ml के ब्लाइडर प्राइड की 10 बोतल व 750 ml की रॉयल ग्रीन की 10 बोतल यानी 4 कार्टन में 65 लीटर 625 ml विदेशी शराब जब्त की गई है। फरार धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष उमेश पासवान, प्रशिक्षुत दरोगा रामकुमार, पीटीसी विक्रमादित्य त्रिवेदी, एसआई वीके पासवान, अरुण सिंह, इंद्रदेव सिंह, चरित्र राम सहित सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में 1 दिवसीय 33 खजौली विधानसभा स्तरीय सभी सेक्टर पदाधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने चुनाव संबंधित तैयारियों पर चर्चा की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में 1 दिवसीय 33 खजौली विधानसभा स्तरीय सभी सेक्टर पदाधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ बेबी कुमारी ने किया। इस अवसर पर मौजूद सभी सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव से पूर्व सभी मतदान केंद्रों पर जाकर व्यवस्था को बारीकी से अध्ययन कर सूचना उपलब्ध कराने की बात कही गई। मतदान केंद्रों पर पानी, शौचालय एवं बिजली संबंधित व्यवस्था की सूची तैयार कर समस्या को त्वरित दूर करने की बात कही गई। मौके पर पीजीआरओ उपेंद्र सिंह, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बासुपट्टी स्थित प्रशिक्षण भवन में मतदान केंद्र के सभी बीएलओ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ मंजू कुमारी कणकण ने अधिकारियों से बूथों की समस्या संबंधित पूछताछ की व कई अहम निर्देश दिए। बासुपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में अधिकारियों ने मतदान केंद्र के सभी बीएलओ के साथ बैठक किया। इसकी अध्यक्षता सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ मंजू कुमारी कणकण ने किया। इस बैठक में सीओ हर्ष हरि, थाना प्रभारी इंदल यादव सहित अन्य अधिकारियों ने सभी बूथों के व्यवस्था के संबंध में पूछताछ की। अधिकारियों ने सभी मतदान केंद्र के भौतिक सत्यापन का समीक्षा किया। सभी को कई अहम बिंदु पर दिशा निर्देश भी दिए गए। बीडीओ ने कहा कि अभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, फर्नीचर, रैंप सहित अन्य सुविधाओं का समीक्षा किया गया। सभी बीएलओ को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों का जायजा लिया जा रहा है। इस संबंध में कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। मतदान केंद्र पर सभी सुविधाओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ ने कहा कि लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई समस्या से उसकी सूचना दे। हर हाल में मतदान केंद्र पर सभी सुविधा उपलब्ध कराना है। बीडीओ ने बारीकी से सभी मतदान केंद्र के बारे में शिक्षक से पूछताछ की। बीडीओ ने कहा कि अगर किसी मतदान केंद्र पर कोई समस्या है, उस समस्या का रिपोर्ट भेजे। बीडीओ ने सभी शिक्षकों को कहा कि सेक्टर पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करें, विभिन्न सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया। मौके पर बीआरपी ललित यादव सहित कई शिक्षकों ने भाग लिया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मधवापुर के अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान और थानाध्यक्ष गया सिंह ने संयुक्त रूप से कई बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मियों के लिए मौजूद साधन का जायजा लिया।
मधवापुर के अंचल पदाधिकारी रामकुमार पासवान और थानाध्यक्ष गया सिंह ने संयुक्त रूप से क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों सहित मतदान कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मियों की सुविधा के लिए वहां मौजूद साधनों का जायजा लिया। बूथों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए पदाधिकारियों ने अनुपलब्ध संसाधनों की बूथवार सूची बनाई। बिजली, पानी, शौचालय, छाया, रैंप आदि सुविधाओं से लैस बूथ बनाने के लिए अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के अलावा कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना बदहाल स्थिति में है। योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए पर लाभुकों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। आइए आपको दिखाते हैं बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत में इस योजना का क्या हाल है, जहां एक ओर आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम ने रिमोट दबाकर योजना का उद्घाटन भी कर दिया, वहीं दूसरी ओर यहां कार्य अभी भी अधर में लटका है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना आज अपनी किस्मत पर दम तोड़ रही है। जी हां, करोड़ों करोड़ों रुपए इस योजनाओं में राशि कर ली गई और एक बूंद पानी तक भी नहीं निकल सका है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैसे हजम हो गए और एक बूंद पानी का कोई आसरा नहीं। ऐसे में कहावत चरितार्थ होता दिख रहा है कि बैल तो बैल 9 हाथ का पगहा भी गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ सोच समझकर हर पंचायत में यह नल जल योजनाएं लागू की थी, मगर अब यह महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मनपौर पंचायत में सरकार की नल जल योजनाओं की बदहाल स्थिति है, जिससे ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर ली गई और कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जबकि सीएम साहब आचार संहिता लगने से पहले ही राज्य के हर पंचायतों में रिमोट से दबाकर उद्घाटन कर दी गई। लेकिन आखिर यह कब तक आम लोगों को नल जल योजनाओं की सारी सुख सुविधा मिलना शुरू होगी? मनपौर पंचायत एक ऐसा वार्ड है जो कि 1998 ईस्वी से जमीन का विवाद यहां चल रहा है और उसी जमीन पर पंचायत के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी एकड़नामा करके पानी टंकी का निर्माण करवा दिया। जबकि एक बार शिकायतकर्ता बार-बार लिखित शिकायत करते रहा, मगर शिकायत पर सुनने वाला कोई भी नहीं। थक हार कर शिकायतकर्ता ने धारा 140 लागू करवाया। जब संवाददाता ने उनकी जमीनी हकीकत जानने की बात ठानी तो यह खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता ने बताया कि यह उनके पूर्वजों का जमीन है और उस पर विवाद चल रहा है। फिर यह नल जल योजनाओं से पानी टंकी का निर्माण करवाया गया, जो कि सरासर गलत किया गया है। वहीं पंचायत के उप मुखिया से इसकी शिकायत करने पर उन्होंने बताया कि कोई विवाद नहीं है, उन्होंने अपने हिस्से का जमीन इस नल जल योजना में एकड़नामा किया है। इसमें सर कोई विवाद नहीं था। बोरिंग जो करवाए भी तब पर भी कोई विवाद नहीं था। बोरिंग पूरा गरा उड़ा करके ओके हो गया, कोई विवाद नहीं। फिर ये संतोष है, पीएमओ तक को शिकायत किया है। इसमें देख लीजिए सर, एग्रीमेंट हम पहले किए हैं, इसके बाद हम बोरिंग किए हैं, तब तक हमारा भी कोई हमको जानकारी नहीं। मैंने 44 पे कैसे बना दिए? वो 44 लगा हुआ था ना। 44 वाला तो सर काम तो हम रोक दिए थे, छत तक था सर। 20 तारीख को हमको 44 का नोटिस है। फिर ये टावर बना हुआ है, कैसे बन गया फिर? सर जैसे छत तक का लेवल तक जुड़ाई हो गया था सर पूरा। अच्छा, 20 तारीख में सर हम अपना मोबाइल से हमें दिखा दिए। तो मैंने 44 कब लगा था? 44 20 तारीख को हमको आया था। कौन सा 20? कौन सा 20? इसमें लिखा होगा, इतना याद नहीं। मैंने कितने साल हो गए होगा? कितने साल नहीं सर, इसी बीचे में था सर। इसी साल में? वो 2 महीना पहले होगा सर। 44 का नोटिस आया था जी। ये टावर कब से बना रहे थे? टावर तो सर कितना दिन पहले से बन रहा है सर। ये तो ठेकेदार सर छोड़ दिया था बहुत पहले से। तो सर शिकायतकर्ता बता रहा है कि जो कभी नहीं आया सर, कि गैर कानूनी रूप से बना दिया। नहीं सर, उस बीच में हमको कभी नहीं कोई कागज आया, नहीं कुछ नहीं आया हमको। इस बीच में जो 44 का जो नोटिस आया उस समय में हम रोक दिए सर। 44 का जो टाइम बीत गया सर, इसके बाद हम आगे उस पर हम ढलाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयशंकर यादव। हो जाएगा सर 2 पंचवर्षीय मुखिया। इससे पूर्व में हम थे सर, इस बार हमारा पत्नी है। अच्छा, ये नल जल योजना का जो टावर बनवाए हैं अपने वार्ड में जी, जो है ना, ये नल जल योजना जो है, जमीन बंटवारा नहीं हुआ है, विवादित जमीन है।
और ये विवादी जमीन पे जो है सो ये काम करना शुरू किया। तो हम थाना में जो है सो क्लेम किए। थाना में क्लेम करने के बाद जो है 44 वाला प्रक्रिया हम किए। 44 वाला प्रक्रिया पे जो है सो थाना पैसा वैसा लेके मैनेज कर दिया, नहीं हुआ। इसके बाद जो है सो फिर दोबारा हम फिर क्लेम किए। दोबारा क्लेम किए तो उसमें जो है सो फिर 44 लगा। 44 लगने के बाद भी जो है वो काम नहीं रोके, पैसा अपना मैनेज करके थाना प्रभारी दिए, मैनेज कर लिए। इसके बाद हम डीएम की सब जगह हम दिए हैं, एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए हैं। और सबसे पहले हम मुखिया को भी जाके बोले, हम मुखिया जी को भी जाके बोले, वो भी कोई एक्शन नहीं लिया। अधिक जमीन है और 98 ईस्वी से विवाद चल रहा है। हाँ। जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है जमीन पे। ये आपका जमीन? अपना खुलायाम यहाँ पर ये आपका जमीन है? ये आप मेरे पिताजी का और चाचाजी के नाम से। हाँ, आपकी सहमति नहीं इसमें? जी, कोई सहमति नहीं, कोई लिखित कुछ भी नहीं लिखित? कुछ लिखित नहीं है इसमें। हाँ। और यहाँ पे गरबाया है सिर्फ अपना खेत पटाने के लिए। हाँ। और यहाँ बगल में मेरा बोटिल भी है 10-15 फीट के अंतराल पे, इसे हम खेती बाड़ी करते हैं, फसल भी उगाते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या किया? क्या सर? क्या कार्रवाई करवाई इसके बाद? करवाई सर, कानूनी में जो विवादी जमीन पे, ये तो सरकारी योजना है। सरकारी योजना को तो जो है सो ये सबसे पहले जो है सो बीडीओ साहब का भी पहले आदेश था, जो कोई भी विवादी जमीन पे नहीं होना है, गरबजरुआ जमीन पे, सरकारी जमीन पे होना है। तो जबरदस्ती जो है सो हम जो ये शंकर यादव जो है। हाँ, कौन है ये? वार्ड सदस्य है। कितने नंबर वार्ड का? 1 नंबर वार्ड का। पंचायत? मनकोट पंचायत। हाँ, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 1 सर। क्या है ये? वार्ड इनकी पत्नी वाइफ अथी है, वार्ड सदस्य है। और हम जाके ठेकेदार को भी जाके बोले, उनको भी देखिए भाई 44 इस पे लगा हुआ है, तो वही रहे इतना माने। और इतना छल बल पे जो है तो काम कर रहे हैं। कानूनी में तो जो है तो हम दिए हैं, सब जगह दिए हैं। डीएम साहब को भी दिए हुए हैं, एसपी साहब को भी दिए हुए थे, जीमेल किए हुए हैं। इसके बाद जो है तो लिखित भी सब मेरे पास वीडियो साहब को 2 बार दिए हैं। तो एसपी साहब के यहाँ सब नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो जांच में आया, वो पैसा वैसा लेके फिर मैनेज करके जो लिखे अपना वो लिख दिया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिशंकर कुमार यादव है, संतोष यादव। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2020। होटल गोकुल राज, वार्ड नंबर 1, लहरियागंज, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। हरलाखी थाना के हुर्राही चौक के समीप गश्ती के लिए निकली पुलिस दल ने दिल्ली के नंबर प्लेट लगे हुए एक कार से 1050 बोतल शराब बरामद किया। साथ ही मौके से भाग रहे तस्कर को खदेड़ कर पकड़ा गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं हरसुवार गांव से भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक घर से पुलिस ने 20 बोतल शराब बरामद की, साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया। हरलाखी थाना की पुलिस ने 1050 बोतल शराब के साथ दिल्ली नंबर सेंट्रो कार को जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं कार में बैठे एक अन्य तस्कर भागने में सफल हो गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के भरनटोला निवासी अजीत कुमार राय का है, जबकि फरार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सिसौनी गांव निवासी जीवन मंडल के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार एसआई तालिब खां सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती में निकले थे। इसी क्रम में सोमवार की सुबह करीब 5 बजे हुर्राही चौक पहुंचे, जहां हुर्राही गांव की ओर से आ रहे तस्कर वाहन को रोक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अलग मामले में पुलिस ने शराब कांड के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के हरसुआर गांव निवासी लाल बाबू कामत सहनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 6 सितंबर को थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तस्कर के घर की छापेमारी की थी, जहां पुलिस को देखते ही तस्कर फरार हो गया। छापेमारी के क्रम में इसके घर से 20 बोतल शराब बरामद हुई थी। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। इधर नए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार हो रही कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप होने की बात बताई जा रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। शराब तस्करों को हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच के द्वारा मधुबनी शहर के थाना चौक के समीप विद्यापति पार्क में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के जिलाध्यक्ष फूल बाबू ने दिव्यांगों की ओर से चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। उनका कहना है, जब दिव्यांगों को कोई सुविधा है ही नहीं और न ही उन्हें सरकार की तरफ से अब तक कोई लाभ मिला है, तो फिर दिव्यांगजन वोट भी नहीं देंगे। रविवार को मधुबनी के थाना चौक अवस्थित विद्यापति पार्क में दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन समिति के जिलाध्यक्ष फूल बाबू ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मधुबनी जिला के सभी दिव्यांगजन मतदान का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सिर्फ वोट डालना ही दिव्यांगजन का अधिकार है? रोजगार, नियोजन, बाधा मुक्त वातावरण, मान सम्मान, सुरक्षा, आरक्षण, पूर्ण भागीदारी जैसी बातें सिर्फ कागजों पर ही रहेगी क्या? जब कोई दिव्यांग थाने पर आता है तो उससे आवेदन मांगा जाता है। निरक्षर और नेत्रहीन दिव्यांग आवेदन कैसे लिख कर दे सकता है? और किस बात का सुरक्षा? जब जिलाधिकारी दूसरी मंजिल पर और पुलिस अधीक्षक तीसरे मंजिल पर अपना कार्यालय रखेंगे तो फिर किस बात की बाधा मुक्त वातावरण? उनका कहना है कि पेंशन योजना में जिंदा दिव्यांगों को मृत घोषित कर दिया गया है। जिला के हजारों दिव्यांगजन का पेंशन कई साल से बंद है और वो प्रखंड कार्यालय से जिला कार्यालय तक चक्कर लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिव्यांगजन को 35 किलो अनाज देने का घोषणा कर तो दिए, लेकिन आज तक दिव्यांगजन को इसका लाभ नहीं मिला। अधिनियम में 21 प्रकार के दिव्यांगजन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ पूर्ण नेत्रहीन और अस्थिर दिव्यांगजन का ही प्रमाण पत्र बन पाता है। बाकी को दरभंगा, पटना रेफर कर दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन भी प्रमाण पत्र के अभाव में सुविधा लेने से वंचित रह जाते हैं। आप लोग आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँ, मेरा नाम है फूल बाबू और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 72 के अंतर्गत हम लोग है ना दिव्यांग का जिला में समूह बनाए हैं और प्रखंड भी बनाए हैं, पंचायतें भी बनाए हैं। और हम लोग आज इसलिए यहाँ पे एक हुए हैं जो हम दिव्यांग का प्रखंड में पेंशन के लेके हो या ट्राई साइकिल के लेकर के हो, तो हम दिव्यांग दर का ठोकर खा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग का ना सुनवाई नहीं होता है प्रखंड स्तर से। पीएससी में भी हम दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए वहाँ भी हम लोग का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनाया। सैकड़ों दिव्यांग हमारा दिव्यांगता भाई इधर से उधर का ठोकर खा रहा है, उसका भी वहाँ नहीं बन रहा है। और जब हम लोग प्रखंड में जो समूह बनाए, उसके बाद हम सोचे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिल करके हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके अपना दिव्यांगों का बात वहाँ तक रखेंगे। तो कई प्रखंड में ऐसा आवेदन हम लोग लिख करके दे दिए हुए हैं, अभी तक उस प्रखंड में हम लोग का बैठार नहीं किया। तो मैं सलाम करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मधुबनी जिला में जो भी दिव्यांग है, हमने हर प्रखंड में डीपीजी बनाए हैं। प्रखंड वार हमारा डीपीजी बना हुआ है, पंचायत वार डीपीजी बन रहा है और हमारा सबसे बड़ी जो हमारी ग्रुप है दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच मधुबनी, इनके तहत आज हम अधिकार अधिनियम 2016 धारा 72 के अंतर्गत जो हमने पंचायत स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर तक जो डीपीजी बनाए, उसमें डीपीजी का जो कार्य शक्ति थी वो अपना कार्य शक्ति के अनुसार उन्होंने हर प्रखंड में जाकर जो दिव्यांगों का समस्या था, अगर दिव्यांग हम लोगों को बताते थे कि सर हम लोग जाते हैं ब्लॉक में, हम लोग जाते हैं ऑफिस में, तो हम लोगों को निकाल दिया जाता है और हमारी बातों को बार बार पलटाया जाता है। तो इस सब संदर्भ में हम लोग खुद पहुंचे, तो हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। हमने जिला अध्यक्ष हमारे फूल बाबू साहब के साथ में हमने एसडीएम सर के पास गए। जब एसडीएम सर के पास गए तो उनके जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, हमको कहता है पागल, रुको, पागल हो क्या? इस तरह से हमको कहा गया। हमारे फूल बाबू अध्यक्ष वहाँ पर सम्मिलित थे। फिर अंदर से जो कि हमने अनुमति लिए थे, एसडीएम साहब ने हमको अनुमति दिए थे कि आप 10:30 बजे पहुंचिए, लेकिन हमें पता नहीं था। हमने प्रथम बार वहाँ पर जाने का प्रयास किए थे, जो प्रथम बार गए थे, और इस संदर्भ में हमको इस तरह से फटकारा गया कि हमको वहाँ पर थोड़ा देर के लिए दिल इस तरह से फटा कि नहीं समझ पूछा जाए। तो फिर हमको अंदर से अनुमति दिए, सर अंदर गए, सर से सारे संबंध में बात किए। बात करने के बावजूद सर जो है बताए तो बताए। इस तरह से हमको हर ऑफिस में इस तरह से होते जा रहा है, तो हम लोगों को कब तक पता आ जाएगा। तो इस संदर्भ में आज हम सभी दिव्यांग डीपीजी प्रभारी मिलकर चाहें कि इस बार के इलेक्शन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त
करना है और हम लोगों को बहिष्कार करना है। किसी भी हालत में हम और हमारे परिजन द्वारा वोट नहीं गिराया जाएगा। जब तक हमारी मांग को 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे। आज जो यह दिव्यांग एकजुट हुए हैं यहाँ पे विद्यापति टावर पे, जो थाना चौक पे है, तो क्या मकसद है आप लोग का यहाँ आने का? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं शंभू पूर्वे कलवाही डीपीजी उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंच के द्वारा वर्ष 2016 धारा 72 के अंतर्गत जो आंदोलन जिला स्तरीय, प्रखंड और पंचायत स्तरीय डीपीजी समूह का जो निर्माण किया गया था वो सब हो चुका है। वो सब होने के बावजूद जिला दिव्यांग जन पदाधिकारी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय जो मासिक बैठक होनी है उस पर किसी तरह का प्रशासनिक उदासीनता है और जीविका का जो लाभ है, जिसको जॉब कार्ड मिल गया, जॉब कार्ड के तहत कोई रोजगार नहीं मिलता है। उस ऐसे 11 सूत्री मांग हम लोगों का है जिनका सरकार अनदेखी कर रही है। उसके तहत आज हम लोग दिव्यांगजन जिला स्तरीय, प्रखंड और पंचायत स्तरीय जो भी हैं डीपीजी, आज हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं। यदि हमारी 11 सूत्री मांग को सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो इस बार का विधानसभा चुनाव हम लोग दिव्यांगजन पूरे डीपीजी के साथ बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी में मल्हामोर स्थित डायवर्जन पर फिर से घुटने भर पानी चढ़ गया है। बघार का पानी फैलने से डायवर्जन का परिचालन बाधित हो गया है और यह राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी इलाकों में बीते 3 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अनुमंडल मुख्यालय जाने वाले राहगीरों के लिए मल्हामोर स्थित डायवर्जन परेशानी का सबब बन गया है। उच्चैठ से मल्हामोर जाने वाली सड़क में नवनिर्मित पुल के पास अप्रोच पथ नहीं बनने से राहगीरों को आवाजाही करने में भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। रविवार को उस पुल के समीप बने डायवर्सन पर घुटने भर पानी चढ़ जाने से फिर आवागमन बाधित हो गया है। लगातार हुई बारिश की वजह से अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में इजाफा होने लगा था। धौंस, खिरोई, बुढ़नद, थुमहानी और बचराजा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कई जगहों से नदी का पानी ओवरफ्लो होकर बघार में प्रवेश कर गया था, जिसके कारण यह पानी बघार से होते हुए मल्हामोर स्थित डायवर्सन भी चढ़ गया है। गौरतलब है कि इस स्थल पर पिछले 5 साल से अर्ध निर्मित पड़े पुल को विजयश्री प्रोडक्शन प्रोडक्ट लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत से आनन फानन में 2 सप्ताह पहले बनाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन कार्य एजेंसी ने बिना पहुंचे पथ बनाए जाने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। लिहाजा सोमवार को विद्यालय जा रहे दर्जनों छात्र छात्राएं अपने हाथ में साइकिल को उठाकर पुल के एक छोर पर चढ़ाते हैं और दूसरी छोर पर इसी तरह उतारकर आवाजाही कर रहे हैं। इसी दौरान एक ऑटो आवाजाही के क्रम में पलटने लगी तो राहगीरों की मदद से घंटों मशक्कत कर बाहर निकाला जा सका। एक ओर जहां अपनी जान हथेली में रखकर जबरन कुछ राहगीर आवाजाही कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ राहगीर भाया जगत होकर उच्चैठ पहुंचते हैं। आवाजाही के क्रम में अब तक इस डायवर्जन में कई वाहन दुर्घटनाओं का शिकार हो चुकी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस व प्रशासन के द्वारा चौकसी व निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं निर्वाचन के दौरान सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स को ठहराने की व्यवस्था के लिए आवासन स्थल को चिन्हित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यालय के डीएसपी प्रभाकर तिवारी व नगर थानाध्यक्ष धर्मपाल ने कई स्थलों का निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। विधि व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पदाधिकारी तैयारियों को गति देने में लगे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है, चौकसी को बढ़ा दिया गया है। वहीं असामाजिक तत्वों की पहचान करनी शुरू कर दी गई है तथा उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान सीपीएमएफ सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स को ठहराने की व्यवस्था के लिए आवासन स्थल को चिन्हित करने का कार्य भी शुरू हो चुका है। सीपीएमएफ के आवासन के लिए मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी, नगर थानाध्यक्ष धर्मपाल व रेहका के बीडीओ ने
जिला मुख्यालय स्थित महिला कॉलेज, जेएन कॉलेज, सूरी +2 विद्यालय, डीएनवाई कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इस स्थल पर सीपीएमएफ के आवासन के लिए मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया गया। हालांकि अभी सीपीएमएफ के आवासन स्थल के रूप में अंतिम रूप से किसी स्थल का चयन नहीं किया गया है, केवल निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया गया है। इसके अलावा पदाधिकारियों ने शहर में किस किस स्थान पर चेकपोस्ट बनाया जाए, इसके लिए भी शहर के विभिन्न स्थलों का जायजा लिया। यह जायजा देर शाम तक चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के रघौली पंचायत के निवासी बीते कई दिनों से जल जमाव की समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं। बीते रविवार को आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही समस्या का निजात नहीं होने पर वोट का बहिष्कार करने की बात कही। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के रघौली पंचायत के वार्ड संख्या 6 की जल जमाव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने रविवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राजेंद्र सदाय, शिवम कुमार सदाय, देवन सदाय, बिकाऊ सदाय सहित कई लोगों ने बताया कि कई दिनों से बाढ़ के पानी चारों तरफ से बस्ती को घेरा हुआ है। खाने पीने के सामान की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे बाल बच्चों को दूध, दवा, अनाज, खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। वह अन्य कई कठिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि कई सालों से प्रशासन द्वारा नाव दी गई थी, जिससे परिचालन होता था, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वोट का बहिष्कार करेंगे। इस वार्ड में अनुसूचित जाति, धानुक, सहनी जाति के लोग रहते हैं। चारों तरफ बाढ़ के पानी के जल जमाव के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नाव नहीं है, यहाँ से सारा जलमग्न है, कोई देखने वाला नहीं है। सीओ साहब ले देने से इनकार करते हैं। कब किसका बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप एक दुकान से चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली, जिसको लेकर पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया है। खजौली थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप भरत सिंह के मकान में संचालित कुरकुरे, बिस्किट, भुजिया की दुकान में रविवार की रात एस्बेस्टस तोड़कर चोरी की वारदात हुई, जिसमें लाखों रुपए के सामान की चोरों ने चुरा ली। दुकान संचालक राजेश कुमार भगत ने इस संबंध में खजौली थाना में आवेदन दिया है। दिए आवेदन में उसने कहा है कि रविवार कर शाम 7 बजे दुकान बंद कर घर गया। सोमवार की सुबह जब वह अपने दुकान को खोलने आया तो दुकान की एस्बेस्टस टूटा हुआ पाया। वह दुकान से सभी सामान व गल्ला में रखे 2500 रुपए नगद खाली मिले। घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी गई। चोरी घटना कैसे हुई? सर, हम शाम में कल 7 बजे जो है दुकान बढ़ा करके गए। मेरे पास तिरहुत का सारा कुरकुरा सब था, भुजिया सब था, प्लस चॉकलेट था, बिस्कुट था, सन पापड़ी था। मेरे गल्ला में 2200 रुपया कैश था। सारा ले गया, गल्ला उठा करके ले गया। सारा कुरकुरे खाली करके ले गया, कार्टून ले छोड़ दिया है, खाली पूरा माल लेकर के गया है। मेरा 1 लाख समथिंग का माल था, उससे प्लस था लेकिन कम नहीं था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के नवटोली गांव के समीप मुख्य सड़क के किनारे एक बालू लदा ट्रक पलट गया। हालांकि समझदारी दिखाते हुए चालक व उपचालक चलती ट्रक से कूद गए और अपनी जान बचाई। अरेर थाना के नवटोली गांव के पुल के समीप सोमवार की सुबह करीब 6 बजे के आसपास नवटोली नगवास मुख्य सड़क के किनारे एक बालू लदा ट्रक पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह गनीमत था कि वाहन नहीं संभल पाने की स्थिति को देखते हुए चालक और उपचालक कूदकर अपनी जान बचा पाने में सफल रहे। कई लोगों ने बताया कि सड़क में काफी जर्जर खाई और उनमें दर्जनों खतरनाक गड्ढे हैं, जिसके कारण सड़क से भारी वाहनों का परिचालन संभव नहीं है। बावजूद चालक जबरन अपनी मनमानी कर ओवरलोडेड ट्रक का परिचालन करते हैं, जिससे आए दिन इस तरह की दुर्घटना होती रहती है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का
अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार को आए 23 कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 6000 के पास। मधुबनी पंडाल मुख्य मार्ग पर बाइक सवार ने पिता पुत्री को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर पिता की मौत। आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर डीएम व एसपी ने सभी अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। खजौली पुलिस ने करमौली दुर्गा मंदिर के समीप से 135 बोतल शराब की बरामद, अंतरराजकीय शराब माफिया गिरफ्तार, 4 वाहन किए जब्त। जयनगर सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में चुनाव को लेकर 33 खजौली विधानसभा स्तरीय सेक्टर पदाधिकारियों की हुई बैठक। बासोपट्टी की बीडीओ मंजू कुमारी कणकण की अध्यक्षता में प्रशिक्षण भवन में मतदान केंद्र के सभी बीएलओ की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मधवापुर के अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष ने की संयुक्त रूप से कई बूथों का निरीक्षण। नल जल योजना के अभाव से जूझ रहा है बेनीपट्टी प्रखंड का मनपौर पंचायत। हरलाखी के हुर्राही चौक के समीप से पुलिस ने 1050 बोतल शराब की बरामद। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंच मधुबनी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। बेनीपट्टी में मल्हामोर स्थित डायवर्जन पर चढ़ा घुटने भर पानी, लोगों के लिए परेशानी का बना सबब। निर्वाचन के दौरान सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के आवासन की व्यवस्था के लिए मुख्यालय डीएसपी व नगर थानाध्यक्ष ने कई स्थलों का लिया जायजा। और बीते कई दिनों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं बिस्फी के रघौली पंचायत निवासी।
आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। मधुबनी व झंझारपुर कोर्ट में एपीपी का अत्यधिक अभाव है, जिससे कोर्ट का कामकाज बाधित है। गौरतलब है कि जिले भर में 45 की जगह मात्र 14 एपीपी कार्यरत हैं। वहीं एपीपी के नियुक्ति का मामला भी मई 2019 से ही लंबित है। पूरे जिला में कोर्ट में 45 के जगह मात्र 14 एपीपी कार्यरत हैं। एक ही एपीपी 3-3 कोर्ट के चार्ज में है। मधुबनी व झंझारपुर कोर्ट में एपीपी के अभाव में काफी कामकाज बाधित हो रहे हैं। हर दिन बिना गवाही के दर्जनों गवाह वापस लौटने को विवश हैं। पूरे जिला में 20,000 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं। वहीं ट्रायल व सुनवाई में देरी से जेल में बंद हैं कई लोग। गौरतलब है कि बीते वर्ष के मई माह से ही नियुक्ति का मामला लंबित है। जिलाधिकारी ने एपीपी की नियुक्ति के लिए अधिवक्ताओं के नाम का भेजा गया प्रस्ताव भी लंबे समय से विभाग में अटका रखा है। हमारे फाइल में बहुत केस ऐसा है जो पेंडिंग है और हम लोग पार्टी हम लोग को बात कह के चले जाते हैं। उनका काम नहीं होता है, मुद्दे का काम। हम लोग पीपी साहब के कहते हैं तो कहते हैं अकेले हम कहाँ जाए, इसलिए काम बाधित हो जाता है मुद्दई की ओर से। यही हम 15 एडीजे का कोर्ट चल रहा है और 15 या 45 अपर लोक अभियोग एपीपी का पद होना चाहिए। 45 लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए अधिवक्ताओं की तरफ से, लेकिन मात्र 12 अधिवक्ता एपीपी यहाँ पर कार्यरत है, जिससे सुचारू ढंग से काम नहीं चल रहा है। एक एपीपी 3-3 कोर्ट के प्रभार में रहता है। गवाह आता है, साक्षी आता है, साक्षी घूम के चला जाता है, जिससे प्रोसिक्यूशन का कार्य निष्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता है। उसके बाद 20,000 25,000 लगभग वादों की संख्या यहाँ लंबित है। बहुत पुराना वाद भी है जो की संख्या बहुत कम है, क्षमता से बहुत कम है। एक एपीपी 3-3 कोर्ट में काम करते हैं, जिससे समय पर कोर्ट में काम नहीं हो पाता है और वाद लंबित है। बहुत सारे वाद लंबित है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें सारी गवाही हो चुकी है, आईओ डॉक्टर तक हो चुका है और केस क्लोज नहीं हो रहा है। इससे जो है मुद्दई को इंसाफ नहीं मिल रहा है। 2010 का केस, 2008 का केस, 2006 का केस सब लंबित है। इससे कैसे इंसाफ मिलेगा? 15 कोर्ट कार्यरत हैं, झंझारपुर में आके 17 कोर्ट हो जाता है, जिसमें कुल मिलाकर के अभी 14 अपर लोक अभियोजक हैं। मैं लोक अभियोजक हूँ और एक कोर्ट में कम से कम 3 अपर लोक अभियोजक की जरूरत होती है, तब मुकदमा का संचालन सुचारू रूप से होता है। और 14 लोक अभियोजक के रहने से उसका कोटा पूरा नहीं होता है, मुकदमा का निष्पादन होता है, गवाही सब घूम के जाता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। बहुत पुराना केस सब जो है वो निलंबित है। और यहाँ पर जिला समाहर्ता एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं 31/5/2019 को अतिरिक्त लोक अभियोजक के लिए 65 अधिवक्ताओं का नाम संस्था किसी भेजा गया था विधि विभाग पटना को, लेकिन करीब 2 साल हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लगातार हो रही बारिश के कारण मधेपुर क्षेत्र में कमला, कोसी व कई नदियां उफान पर आ गई है। मधेपुर मुख्यालय से कई गांव का संपर्क टूट चुका है और कई लोगों को खाने पीने संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के कारण मधेपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कमला, कोसी व कई नदियां उफान पर है। यातायात पूरी तरह ठप है। मधेपुर मुख्यालय से कई गांव का संपर्क टूट चुका है। लोगों को खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य संबंधित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव के लोग स्थानांतरण कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं। कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत मवेशियों के लिए भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालात में स्वास्थ्य को लेकर आमजन बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। अगस्त माह के बाद आने वाली बाढ़ अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है, जिसको लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले के बीच भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार द्वारा ऐसी गंभीर अवस्था से निजात पाने के लिए अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। दियारा क्षेत्र से निकलने का सिर्फ प्राइवेट पावर बोट है, जिसके संचालक मनमर्जी किराया वसूल कर रहे हैं।
तमाम सुख सुविधाओं से महरूम लोगों के लिए यह भी एक जटिल समस्या बनी हुई है। ऐसे हालात में चुनाव करवाना भी कठिन परिस्थितियों का भाग बन चुका है। देखिए फिर किस तरह से परेशानी उठा करके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितनी परेशानी बढ़ रही है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर माल टोल के अमोल देवी व उसके पुत्र सतीश झा ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। जमीनी संबंधित इस आवेदन में उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर मालटोल निवासी अमोल देवी व उसके पुत्र सतीश कुमार झा ने कलवाही थाना में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई है। दिए आवेदन में कहा है कि उसके पिता 2 भाई थे। दोनों भाई का जमीन पूर्व में बंटवारा हो चुका है। उसके रहने के लिए घर नहीं है। वह पुराना घर तोड़कर नया घर बनाना चाह रहा था। जब वह घर तोड़कर नया घर बनाना चाहा तो उसके चाचा इंद्र नारायण झा, शीतल झा, भगवान जी झा ने घर बनाने से रोक दिया और जबरदस्ती घर बनाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि पूर्व में ही जमीन का बंटवारा हो चुका है। बलपूर्वक उन्हें घर नहीं बनाने दिया जा रहा है, जबकि वह खुले छत के नीचे रहने को विवश हैं। साथ ही कई तरह की धमकियां भी दी जा रही है। इस संबंध में कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार झा है। घर हरपुर माल टोल, थाना कलवाही, जिला मधुबनी। हाँ, क्या आपके साथ क्या विवाद है? पिछले 2 महीना से मैं घर का निर्माण कर रहा था। हमारे चाचा जो दबंगई कई पीढ़ी से कर रहे हैं और उसको 3 पीढ़ी तक हम लोग भुगतते रहा था। मेरे पिताजी भुगते, हम भाई लोग भुगते और हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। कभी कलेक्ट्रेट में नौकरी का भय दिखाकर हम लोगों को दबंगई करता रहा, लूटने का प्रयास करता रहा। कभी कर बच्चों को सामने खड़ा करके हम लोगों को जो है सताता रहा, कभी औरतों को सामने खड़ा करके जो है सताता रहा। आज अचानक क्या नाम है उनका? हाँ, उनका क्या नाम है? इंद्र नारायण झा हमारे चाचा हैं। हाँ, और जो वो मतलब 85 वर्ष उम्र है और यही सब दिन दबंगई करता रहा और हम लोगों को कभी वैल्यू नहीं दी। कई जगह जमीन भी बेईमानी कर रखा है, जिसको हम लोग स्वीकार भी बाद में कर लिए और फिर अगेन हम जो है तीनों भाई आपस में बांट लिए और फिर अगेन दोबारा जो एक जमीन जो है तो हमारा हथियाना चाहता है। हाल फिलहाल में बेटे की नौकरी हुई है और उसी के आड़ में ब्लैकमेल कर रहा है। हम लोग जो है बरसों से इस बात को भुगत रहे हैं और आवेदन हम आज के डेट में, आज 27/9 के डेट में जो है थाना में किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर टाउन क्लब के टीम मैनेजर 65 वर्षीय स्वर्गीय लक्ष्मी मंडल का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन पर अंबेडकर विकास संगठन के द्वारा शहीद चौक पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जयनगर टाउन क्लब के टीम मैनेजर वार्ड नंबर 14 निवासी 65 वर्षीय स्वर्गीय लक्ष्मी मंडल के आकस्मिक निधन पर खेल से जुड़े लोगों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। सोमवार को अंबेडकर विकास संगठन के बैनर तले स्थानीय शहीद चौक पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता टाउन क्लब के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया। इस अवसर पर स्वर्गीय लक्ष्मी मंडल के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फुटबॉल के खेल में ऐसे खिलाड़ियों के बदौलत जयनगर का नाम राज्य के अलावे अन्य राज्यों में जाना गया है। शोक सभा में वार्ड पार्षद गणेश पासवान, पुरुषोत्तम महतो, संतोष साह, शिवशंकर ठाकुर, विजय महतो, गुलजार, योगेंद्र गुप्ता समेत अन्य लोगों ने लक्ष्मी मंडल के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जयनगर टाउन क्लब चलने में हम लोग आज हमारे टीम टाउन क्लब का टीम मैनेजर लक्ष्मी मंडल का देहांत हो गया, जिसके लिए हम लोग टाउन क्लब की ओर से कुछ जयनगर के गणमान्य व्यक्ति सब इस शोक सभा में आए थे। आज हम लोग टाउन क्लब के खिलाड़ी की तरफ से, पदाधिकारी की तरफ से उनको आत्मा की शांति मिले,
इसी के लिए अनुसूचित जाति कार्यालय में हम एक शोक सभा का कार्यक्रम रखे थे। हम जयनगर टाउन क्लब के अध्यक्ष कैलाश पासवान है, ये हमारे टीम के कोषाध्यक्ष है, मिथिलांचल के हमारे अध्यक्ष है, ये भी पूर्व खिलाड़ी है, ये भी टीम के कोच हैं। हम सभी साथी को धन्यवाद दिए हैं। बहुत संख्या में आदमी उपस्थित हुए थे, सभी आदमी ने शोक सभा में भाग लिए और वो जहाँ भी रहे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इसीलिए आज एक शोक सभा का आयोजन किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया गांव में पिछले 5 महीने से सड़क की स्थिति नारकीय बनी हुई है। एक तो जल जमाव, ऊपर से उसे निकलती दुर्गंध ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने आक्रोश का इजहार करते हुए बताया कि इतने दिनों से झेल रही समस्या को नजरअंदाज करने वाले सरकार के वोट का बहिष्कार किया जाएगा। बसवरिया गांव में 5 महीनों से 1500 की आबादी नारकीय सड़क की समस्या झेल रही है। गांव को साहर बेनीपट्टी मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली प्रधान सड़क लॉकडाउन शुरू होने समय से ही डूबी हुई है। ग्रामीण अतुल कुमार शाह और उषा देवी सहित कई लोगों ने कहा कि हर एक छोटे बड़े कार्य से गांव वालों दिन भर उस सड़क से आना जाना होता है। बदबूदार पानी की सरण ने कई लोगों के तलवे के चमड़ों को चाट लिया। कई लोग बीमारी के शिकार हो गए, लेकिन इस समस्या को हटाने की दिशा में न तो राजनीतिक पहल हुई और न ही प्रशासनिक। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस असुविधा को हटाने की गुहार लगाई गई। पदाधिकारियों से भी आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लोगों ने कहा कि अब की चुनाव में वोट मांगने के लिए पहुंचने वालों से सवाल किया जाएगा। अपना नाम बताइएगा। अतुल कुमार। हाँ अतुल जी बताइए, आपके पीछे दिख रहा है मुख्य सड़क साहर बेनीपट्टी मुख्य सड़क से आपका गांव जुड़ रहा है। बसवरिया घर हुआ ना आपका? बसवरिया यही मेरा घर है, यहाँ से लेके मेरे घर से लेके तो इस मुख्य सड़क से जो पक्की सड़क है, पक्की सड़क से आपका गांव जुड़ रहा है। यहाँ पर ये लगता है सैकड़ों मीटर में पानी लगी हुई है, पानी जमा हुआ है। यह पानी कितने दिनों से समस्या है? पानी लगभग सर जब वर्षा स्टार्ट हुआ लॉकडाउन में उसी समय से अभी तक, मतलब 4-5 महीना 4-5 महीना से। और हमको लगता है कि गांव में जितने भी रहने वाले आदमी, हर एक आदमी का पैर खराब हो गया इस पानी के कारण। अच्छा, कितनी आबादी इस पानी से गुजरती होगी? कम से कम गुजरती होगी तो 1500 आबादी पर। 1500 आबादी, बहुत बड़ी आबादी है जी। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग इस पर सब नेता सबको कह के थक चुका है, यहाँ कोई सुनने को ले तैयार नहीं। क्या उपाय किया जा सकता है? मोबाइल आप बंद करिए अपने घंटे। क्या किया जा सकता है कि यहाँ पर जब तक इस सड़क को ऊंचा नहीं किया जाएगा तब तक, बगल से नाला था सर, लोगों ने नाला भी भर दिया, इस पर भी कहा गया, लेकिन कोई नेता कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ओ, नाला लोगों अतिक्रमण कर दिया। बगल से पेन टाइप का था ना, उसको भी भर दिया गया, लेकिन किसी को कहते हैं तो सुनने के लिए कब्जा कर लिया लोगों ने। जी, कब्जा कर लिया। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि साइड से नाला दे दे और को थोड़ा रोड को थोड़ा ऊंचा कर दे, ताकि सब पब्लिक को फायदा हो, जितने भी हमारे यहाँ आदमी हैं सब शांति से रहे। 5 महीना से 1500 आबादी इसमें परेशान हो रही है। प्रतिदिन गुजरती है इस रोड से। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास मुख्यालय में अमर शहीद परमेश्वर का 39वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर विभिन्न दलों के नेता उपस्थित थे। फुलपरास मुख्यालय में अमर शहीद परमेश्वर का 39वां शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। शहादत दिवस में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं व गणमान्य लोगों ने सर्वप्रथम शहीद चौक पर स्थापित शहीद परमेश्वर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक रामकुमार यादव, ख्याति प्राप्त बॉलीवुड एक्टर व लेखक सागर झा, कॉमरेड उमेश राय, डॉक्टर रामकृष्ण यादव, राजद किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष देवनारायण यादव, शहीद परमेश्वर युवा मंडल के सचिव व राजद के पूर्व प्रदेश सचिव रामानंद बनेता, जाप के जिला महासचिव रोहित नारायण यादव, विद्यानंद शास्त्री, विवेक, उमेश, दिनेश, राजेश सहित अन्य वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे अपने जीवन काल में गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों व अल्पसंख्यकों की दशा व दिशा बदलने व उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। वह आज भी